औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्ज़ की शिद्दत जब बहुत ज़्यादा हो, कोई दवा काम नहीं आती हो, किसी तबीब का इलाज कारगर साबित ना होता हो, या सब चारों तरफ से चारों जानिब से उम्मीदें जो हैं वो टूट चुकी हों, इंसान हालात के कुछ ऐसे मंझधार में फंस चुका हो कि जहाँ पर उसको कोई भी सिरा समझ में नहीं आता हो, वो जो ज़िक्र अस्कार वज़ाइफ और चीज़ें ऑलरेडी दुआएं कर रहा है या उसके लिए दुआएं की जा रही हैं, उसका भी उसको मुतलक कोई असर जब फील ना होता हो, हालात एक से ज़्यादा आपको तंग करें, लाइक एक हालत आपकी बेरोज़गारी की हो तो वहाँ पर रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो जाए, एक हालत आपकी रिलेशनशिप की ख़राबी की हो तो वहाँ दफ्तर में मामलात उलट पुलट हो जाएं, दफ्तर में मामलात उलट पुलट हो रहे हों तो कोई ना कोई घर में बीमारी आ जाए, बीमारी पकड़ ले, जकड़ ले, या कोई और मामला पेश आ जाए, या फिर ये कि हालात ने जीना दोभर कर दिया हो, ज़िंदगी ऐसे ऐसे रंग दिखाती हो जो कि इंसान सोच भी ना सके, लोगों के रवैये, लोगों की तवक्कुआत, और प्लस ये कि आपकी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म होती जा रही हो। तो इस सिचुएशन में चूँकि सूरह कुरैश का जो मैंने पहले एक अमल शेयर किया था, जो कि आज तक देखा और किया जा रहा है, मखलूक को खिदमत हो रही है, मखलूक को फैज़ मिल रहा है, तो अब सोचा कि रबीउल अव्वल की क्योंकि आमद है और बहुत सारे लोग तो ये वीडियो तब देखेंगे जब रबीउल अव्वल स्टार्ट हो चुका होगा, तो क्यों ना सूरह कुरैश का आपको वो कॉम्बिनेशन दिया जाए, सूरह कुरैश की आपको ताकत से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी जाए, या सूरह कुरैश को एक और बहुत ही मेजर आयत के साथ अमलगमेट करके इस तरीके से पढ़वाया जाए कि चाहे वो लोग जिन्होंने ज़कात दी हो सूरह कुरैश की, या जिन्होंने ज़कात नहीं दी, उसे यकसां फ़ायदा हो। तो ये अमल मुझे ख़ास तौर से इनायत हुआ है, अता हुआ है। कहाँ से हुआ है, कब हुआ है और इसके फ़वाइद क्या-क्या हैं? फ़वाइद तो ख़ैर आप ख़ुद अपनी जागती आँखों से देखेंगे इंशाल्लाह जब इस अमल को आप करेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि ये अमल सिर्फ़ उस सूरत में किया जाएगा जब आपको कोई सिरा दिखाई नहीं देता हो, डेडलाइन्स करीब आती जा रही हों, कोई प्रेजेंटेशन हो बहुत बड़ी आपकी, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला हो, या कोई इस किस्म की पोजीशन हो, कोई जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, कहीं रिश्ते के लिए जा रहे हैं, या आपके घर कोई रिश्ते के लिए आ रहा है, या ये कि कैश ख़त्म हो गया हो आपके पास कोई सूरत नज़र नहीं आती हो कि कैश को किस तरीके से हम एक्यूमुलेट करें, या कैश को किस तरीके से वापस से हम अपनी ज़िंदगी में फ़्लो उसका लाएं ताकि आपके मसाइल हल हो सकें, ये पोजीशन, या दयारे गैर में हो, गैरों के बीच में हो, आपका वसीला पूरा बंद हो चुका हो, या आपको धुतकारा जा रहा हो, या आपको दयारे गैर में किसी भी प्रॉब्लम की इस किस्म की सिचुएशन पेश आ जाए, जैसे अक्सर लोगों को बेकसूर पकड़ के बंद कर दिया जाता है, बहुत सारे इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक में भी ये प्रैक्टिस चलती है कि बेगुनाहों को पकड़ लिया जाता है। तो उस कंडीशन में सूरह कुरैश के साथ जिस आयत को अमलगमेट किया गया है, उसकी पोटेंसी को इस कदर बढ़ाया गया है कि आपकी सोच है कि ये मिनटों में काम करता है। और मैंने आज तक कभी किसी वजीफ़े की इतनी ज़्यादा शदोमत के साथ आपको तरगीब नहीं दी, या आपको उसके फ़ज़ाइल नहीं बयान किए, जो कि मैं अभी इसके आपको बताऊंगा। अमल इंतहाई सिंपल है, आपने सिर्फ 5 दफ़ा सूरह कुरैश इस तरीके से पढ़नी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कोई तहरीफ वगैरह का एहतमाल नहीं है, क्योंकि सूरह कुरैश भी और इसके साथ जो आयत हमने अमलगमेट की है, इस्तखराज करके, बाकायदा आदात को सेट करके और सारे तरीक़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, अदब आदाब की चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, तो इसकी जो पोटेंसी है, जैसे आप देखें ना, एक आप एंटीबायोटिक खाते हो तो उसके साथ हमेशा डॉक्टर कभी एक एंटीबायोटिक अकेली खाने को भी दे देता है कभी कभार, और कभी कभार जब मर्ज़ की शिद्दत इस कदर हो जहाँ से मल्टीपल उसके एंगल्स ज़ाहिर होते हों, मसलन आपका मैदा तो ख़राब था, आपका जिगर भी ख़राब हो गया, एक तरीका तो ये है, आपको बहुत ज़्यादा साइनस में प्रॉब्लम थी, आपको उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी शुरू हो गई, तो ये मल्टीपल डायमेंशंस उसके शुरू हो जाते हैं। तो एक एंटीबायोटिक के साथ हमेशा दूसरी एंटीबायोटिक को मिलाकर दिया जाता है। तो कलाम पाक हमारे लिए एक शिफा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। कलाम पाक में ही दुनिया के हर मामले का हल मौजूद है। बहुत सारे लोग इस बात पे तनकीद भी करते हैं कि कलाम पाक को जो है वो महज़ वज़ाइफ की किताब ना समझा जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, अमल सबसे पहले है किताब मुक़द्दस पर, लेकिन मदद भी तो किताब मुक़द्दस से ही हमें आती है, और मदद भी तो वहीं से मांगना चाहिए जहाँ से हमें कहा गया है मांगने के लिए। अमल कुछ इस तरीके से है, मैंने आपको पहले इसके सारे पैराडाइम्स समझा दिए हैं कि आपको इस किस्म की डायर कॉन्सिक्वेंसेस की सिचुएशन दरपेश हो, बहुत ही शिद्दत हो,
بہت ساری چیزوں میں جب آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ وچ وے ٹو گو. ناؤ دیر آر لائک ملٹیپل اینگلس آف دس عمل مبارکہ. اس کے عمل کے طریقے پڑھنے کا طریقہ تو ایک ہی ہے، لیکن جو اس کی نیڈ یا ریکوائرمنٹ کے طریقے ہیں کہ یہ کس وقت جو ہے وہ کرنا چاہیے، وہ میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا. مطلب یہ کہ ٹوٹل ایسی سرنڈر کی سی کیفیت ہو جہاں پر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا ہو، اتنا شدید اندھیرا ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، جو کہ اردو ایک محاورہ بھی ہے. تو پہلے میں اب آپ کو عمل سمجھا دیتا ہوں اینڈ پھر اس کے کچھ فضائل بیان کروں گا، اور تاکہ جن لوگوں کو ویڈیو اینڈ تک نہیں دیکھنی ہے وہ یہیں پر ہی عمل سن کے تو جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے بھی. بہرکیف سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. سورہ قریش 106 سورہ کا نمبر ہے، اور سورہ قریش اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور ان کو ایک فرحت بخشنے کے لیے اور ان کو حالات کی طرف سے ان کو ایک ایسی اللہ پاک نے خوشخبری کے طور پر عطا فرمایا کہ رہتی امت کے لیے ایک تحفہ ہے. سورہ قریش کے پڑھنے کے بہت سارے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، زکاتیں ہوتی ہیں. پچھلی ویڈیو دیکھیے گا سورہ قریش کے موضوع پر جو میں نے کی تھی آج سے کافی عرصہ پہلے، اور اس میں نے کچھ اس کے فضائل بیان کیے تھے. لیکن کلام پاک کی تو بات ہی کیا ہے، جتنے بھی فضائل بیان کریں تو وقت کا احساس نہیں رہتا. بہرکیف سورہ قریش میں 5 دفعہ فا آتا ہے، فے، جس کو فے کہتے ہیں، فا کہتے ہیں، اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ، پہلا فے یہاں پر آیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، إِيلَافِهِمْ، پھر دوسرا فے إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تیسرا فے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چوتھا فے فَلْيَعْبُدُوا، چوتھا فے رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ فا پہ ختم ہوتی ہے، یہ 5 دفعہ فا ہے. اب طریقہ بہت سمپل ہے. آپ وضو کی حالت میں ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک لازم پڑھنا ہے. اور یہ ہے کہ عمل میں خواتین کے ایسے ڈیز جب نماز نہیں پڑھتی تو اول آخر درود پاک نہ پڑھا کریں، پھر ڈائریکٹ عمل کر لیا کریں بغیر درود پاک کے. لیکن جب حالت وضو میں ہو تو اس عمل کو ہمیشہ باوضو کیجیے گا، اور شدید ایمرجنسی میں کیجیے گا. آپ کو نتیجہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اور اس طریقے سے آپ کا جو امیجیٹ تھریٹ کا کوئی معاملہ ہے یہ حل ہو جائے گا. تو سورہ قریش میں جہاں پر بھی فا آئے گا وہاں رک جانا ہے، وہاں رک کر 3 دفعہ پڑھنا ہے. فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت نمبر 137 ہے سورہ البقرہ کی، اور اس کے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے جو میں نے کمالات دیکھے ہیں، معجزات دیکھے ہیں، چاہے وہ گھریلو جھگڑے ہوں، ناچاقی ہو، اسپیشلی اس قسم کے کہ بہو روٹھ گئی ہو، یا آپ کی کوئی اہلیہ ہے ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے، یا آپ کی سسٹر میکے آ گئی ہو روٹھ کر، آپ کا کوئی اس طرح سے معاملہ بن گیا ہو کہ آپ کا جھگڑے کے بغیر یا کسی اس کے بغیر معاملہ حل نہ ہوتا ہو، تو یہ والا ذکر جو ہے اس کے کم از کم بھی 7 سیٹس پڑھنے چاہیے، 7 سیٹس. نیڈ کے مطابق میکسیمم نمبر آف سیٹس جو آپ پڑھ سکتے ہیں ایک ٹائم میں وہ 7 ہے، لیکن کچھ 3 بھی پڑھتے ہیں، کچھ 5 بھی پڑھتے ہیں. مدد فوراً آ جاتی ہے. غیبی مدد جو ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے کہ انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے اللہ پاک کے کلام پر اور اللہ پاک کی ذات کے اوپر کہ ہمیں دنیا میں پریشان ہونے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. ایک چیز مائنڈ میں رکھیے، یہ محض ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پر محض تھوڑی دیر کا اسٹے ہے، ٹرانزٹ لاؤنج ہے. اب ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھ کر بندہ کیا بولے گا کہ مجھے لیٹنے کی جگہ نہیں ملی، یا مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، مجھے کھانا پراپر نہیں ملا، مجھے چائے نہیں پیش کی گئی، سرو نہیں کیا گیا مجھ کو. تو یہ شکایتیں تو جب آپ ایئر کرافٹ چلتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں نا، ٹرانزٹ لاؤنج میں انتظار گاہ میں جو بھی واقعہ پیش آیا تھا کیا وہ بھول نہیں جاتے؟ تو ہماری دنیا میں جو انتظار گاہ ہے، ٹرانزٹ لاؤنج ہے، اس میں ہمیں سہولتیں مہیا کرنے کے لیے، اس میں ہمیں آرام مہیا کرنے کے لیے اس قسم کی کمبینیشنز اللہ پاک کے کلام کی حد درجہ بینیفیشل ہوتی ہیں. فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اکیلا بھی پڑھوایا جاتا ہے. لیکن اس امیلگمیشن میں جب آپ اس عمل کا آغاز کریں گے، پہلے آپ نے درود پاک پڑھ دیا 7 دفعہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لِإِيلَافِ پہ رکیں گے، پھر پڑھیں گے 3 دفعہ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِ. یہاں پہ پھر فے پہ رکیں گے، پھر 3 دفعہ پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِيلَافِهِمْ. پھر آگے چلیں گے. اس طرح جہاں پر بھی فا آئے گا 5 دفعہ فا آتا ہے، 5 دفعہ آپ نے رک کر 3 مرتبہ
आपने पढ़ना है। फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउन अलीम। अब इसमें सूरह कुरैश में एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पर दो फ़ा इकट्ठे हैं, इलाफ़ कुरैशिन इलाफ़िहिम रहलतश्शिताइ वस्सैफ़, वस्सैफ़ फ़ा फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फिर फ़लयअबुदू का फ़ा, तो यहाँ पर 3 जो हैं उसके पढ़े जाएंगे और 3 फ़लयअबुदू के पढ़े जाएंगे। तो यहाँ 6 दफ़ा पढ़ा जाएगा, फिर आगे चलेंगे, फिर आखिरी फ़ा आ जाएगा, फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। खौफ फ़ा पर पहुँचेंगे, फिर 3 दफ़ा पढ़ेंगे और उसके बाद आपने 7 दफ़ा जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह पाक से उस अमर की दुआ करनी है, उस इम्पॉर्टेंट इशू की दुआ करनी है। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, कि जिसने आपको गिरफ्तार किया हुआ है, जिसने आपको परेशान किया हुआ है, जिस अमल ने, जिस मामले ने, जिस अमर ने आपको बहुत सारा दुख दे रखा है, या जिस तरफ से खौफ है आपको, क्योंकि किफ़ायत तो इस तरीके से आती है, फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउन अलीम को अकेला भी पढ़ें तो किफ़ायत इस तरीके से आती है कि इंसान की अकल हैरान हो जाती है कि मेरे साथ तो ऐसा कोई मामला था ही नहीं, मुझे अल्लाह पाक ने इतनी ज़बरदस्त, इतनी वुसअत, इतनी ज़्यादा फरावानी अता कर दी, इतनी ज़्यादा मुझे अल्लाह पाक ने मामलात में आसानी पैदा कर दी कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये हालत पलट कैसे गई। अब इसमें पढ़ने के लिए आपको रुजत क़ल्बी होना तो बहुत ज़रूरी है। आपको कारसाज़ या अपना जो मददगार है, अपना जो लास्ट रिज़ॉर्ट है, अल्लाह जल्ल जलालुहु सुब्हानहु व तआला को समझना है। वो इमेजिनेशन बनानी है कि आप उसकी सबसे प्यारी तख्लीक हो, आपकी तख्लीक में उसने कुछ चीज़ छोड़ी नहीं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, एहसन तकवीम पे पहुंचाकर आपको उसने अल्लाह पाक ने तख्लीक किया। और फिर उसने आगे भी जो आयत में अल्लाह पाक ने बात फरमाई है कि असफल साफिलीन वाली जो बात आती है उसमें तो अकल हैरान रह जाती है, कहाँ तो एहसन तकवीम है, कहाँ असफल साफिलीन है, मतलब गिरने पर आए तो उसकी कोई लिमिट्स ही नहीं है। जो एक वो लेजेंड्स ऑफ फॉल इंग्लिश में एक मुहावरा है कि वो जो गिरावट के शहंशाह हैं, लेजेंड्स हैं, गिरने के उनकी कोई लिमिट नहीं होती। तो अपने आप को गिरने से बचाया करें, अपनी स्लेट को क्लीन रखा करें, अपने नफ्स को पाक रखा करें, तो मदद फ़ौरन आ जाती है। लेकिन जितना बड़े से बड़ा भी गुनाहगार इस कॉम्बिनेशन को पढ़ता है, लीलाफ़ कुरैश और फसयकफ़ीकुहुमुल्लाह की कॉम्बिनेशन को जो पढ़ते हैं आप, तो आप खुद मुशाहिदा करते हैं कि कहाँ मेरे गुनाह हैं और कहाँ उसकी रहमत है। बस जिस दिन हमने उसकी रहमत की उम्मीद छोड़ दी, उस दिन हमें दुनिया छोड़ देनी चाहिए। अगली वीडियो तक और रहती दुनिया तक अल्लाह पाक आपके साथ है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस अमल से मुताल्लिक कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछिएगा। मैं कोशिश करता हूँ हतल इम्कान सबके जवाब दे दूँ, पर बसा औकात कमेंट्स के जो फ़्लो होता है वो मेरे अपने कंट्रोल से ज़्यादा होता है, क्योंकि दीगर उमूर भी निपटाने होते हैं। तो उम्मीद है कि जिनको जवाबात नहीं मिलते वो लोग माइंड नहीं करेंगे। अगले वीडियो में जो है वो उनके जवाबात मैं कोशिश करता हूँ हमेशा दे दिया करूँ। और मुझे अपने तजुर्बात से इस आयत मुबारका और सूरह कुरैश की कॉम्बिनेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा। इसमें किसी ज़कात की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी बहुत बड़े चिल्ले की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ यकीन और एतक़ाद की ज़रूरत है, जो कि इसका अमल का कामयाबी की ज़मानत है। 3 दिन कीजिए, 5 दिन कीजिए, 7 दिन कीजिए, पूरी ज़िंदगी चाहते हैं पूरी ज़िंदगी कीजिए। मेरी तरफ से सबके लिए कॉमन इजाज़त है, अलग से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी ऐसी इमरजेंसी में आप आ जाएँ, फंस जाएँ, तो इस अमल को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो कॉम्बिनेशन है बना के डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।